पता चलें किंग भोजपुरी में। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा और अगर आप लोग नए नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं कि आजकल एक आध कलाकार का जो है वो फिल्म में 10 20 50 पब्लिक क्या देख ले रहे हैं, उनके चमचे जो हैं अपनी औकात जो हैं वो भूल जा रहे हैं। जी हाँ, देखो भाई, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर ज़्यादा तुम लोगों को लग रहा है कि फलाने स्टार का फिल्म ज़्यादा चल रहा है या इनका स्टारडम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक बार विनय आनंद का जो फिल्म लगा हुआ है ना, भोजपुरिया में दाम्बा, उस थिएटर में भी जाके देख लेना। जितना तुम लोग का बाप का पब्लिक है ना, उससे ज़्यादा विनय आनंद का वाराणसी में जो है, उससे ज़्यादा भीड़ उस हॉल में है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर इतना ही स्टारडम है तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 किसी भी फिल्म का लिस्ट निकाल के देख देना, किसी भी साल का लिस्ट निकाल के देख लेना, तो तुम लोग का औकात जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा स्टार का ब्लॉकबस्टर सुपर हिट, या 2015 का सबसे हिट मूवी कौन सा था, 2016 का कौन था, 17 का कौन था, 2018 का कौन था। लगातार देख लेना कि सबसे ब्लॉकबस्टर, सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म अभी तक भोजपुरी में भी कौन है, तो तुम लोग का औकात पता चल जाएगा और अपने आप में फिर तुम लोग समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। और बाकी जहाँ तक बात है कि फिल्म किसकी अच्छी होती है, देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ साफ कह देना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई सुपरस्टार हो, लेकिन मैंने एक फिल्म देखा आज, अर्जुन कमांडो, प्रदीप पांडे चिंटू का है। मैं इस चैनल पे पवन सिंह का वीडियो बनाता हूँ और मैं खुद भी पवन सिंह का फ़ैन हूँ। ठीक है। लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो कहना पड़ता है। और कहें तो सिर्फ एक चीज़ कह सकते हैं हम कि चिंटू पांडे ने भोजपुरी इंडस्ट्री को और भोजपुरी को फिल्म बनाने के लिए इस फिल्म के माध्यम से सिखाने का कोशिश की है। तो जो अपने आप को सुरमा या तुर्रम खान समझते हैं, हम उनसे यह भी कहना चाहेंगे कि चिंटू पांडे से कुछ सीखिए आप लोग। सिर्फ 1980 में गोविंदा वाला जो है ना, गोविंदा का जोनर पकड़ के और कॉमेडी करने से कुछ नहीं होता है, समझे। एक ही जोनर पकड़ के, जब गोविंदा जी भी आए थे तब उनका टाइम था, कितना दिन चले, 5 साल 7 साल खूब चले, लेकिन उसके बाद आज जाके देखिए उनका हाल क्या है। तो कुछ अच्छा करिए। और यही कहेंगे कि चिंटू पांडे ने कमांडो अर्जुन से हम सबको कुछ सिखाया है, भोजपुरी को कुछ सिखाया है, और उससे हम सबको सीख लेना चाहिए। क्योंकि उनकी फिल्म जो है ना, जो इस बार बनाए हैं कमांडो अर्जुन, वास्तविक में अप्रिशिएट करने वाला ये फिल्म है। और कुछ लोग का मैंने रिव्यू भी देखा था इस फिल्म देखने से पहले, तो कह रहे थे कि क्या बकवास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, अगर उस फिल्म में जो गाने हैं अनलॉजिकली है, उसमें गाने नहीं होने चाहिए था। बाकी अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो फिल्म आज तक का मुझे लगता है कि भोजपुरी का सबसे बेहतरीन फिल्म बनाया गया है, और कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएशन किया गया है, कुछ दिखाया गया है। उस फिल्म को जब मैं देख रहा था, मैं खुद देखा आज, और जब मैं देख रहा था तो अगर गाने को मैं इग्नोर कर दूं तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं से भी भोजपुरी का घिसा पीटा फिल्म देख रहा हूं। एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ उस फिल्म को बनाया गया, और वास्तविक में यार दिल छू लिया। मतलब उसके बारे में हम क्या बताएं। जैसे हम लोग साउथ का बॉलीवुड में देखते थे कि ऐसा मूवी भी बनता है, चिंटू पांडे ने वो बना के दिए, और देखने में भी काफ़ी मज़ा आया। लव यू चिंटू भैया। अगर आपके टीम से या आपके कोई भी वीडियो देखते हैं तो सैल्यूट है कि आपने इतना अच्छा काम किया, देख के बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही फिल्म आना चाहिए। और एक चीज़, हाँ, ये अनपढ़ जाहिल के लिए फिल्म नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, आप समझते नहीं हैं फिल्म में, जैसे कितने लोगों को तो क्रैक फाइटर भी समझ में नहीं आया, तो वो वही लोग को समझ में नहीं आता है जिनको क ख भी नहीं आता है, या क ख आना ज़रूरी नहीं है, जो यहाँ से जाहिल है। तो वैसे आदमी अगर आप लोग हैं तो कमांडो अर्जुन को मत देखिएगा, क्योंकि आपके वो माइंड में घुसेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि क्या कहानी है। तो फिर आके आप कोसने लगेंगे
या वो जो गधा लोग रिव्यू दे रहा था, एक दो लोग को मैंने देखा, वो लोग को वास्तविक में ये फिल्म समझ में ही नहीं आया, इस वजह से कह रहे होंगे। तो पवन सिंह का बॉस आने वाली है, मैं उस फिल्म को भी देखने जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे 2021 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए थे लगभग मैंने सभी फिल्म देखा, और इतना दिनों में चिंटू पांडे जी का ये फिल्म मुझे सबसे बेहतर अभी तक का लगा। पवन सिंह का भी हाल फिलहाल में जो फिल्म आया था वो भी मुझे कोई खास पसंद नहीं आया था, लेकिन ये फिल्म चिंटू पांडे जी का बहुत मस्त और बहुत ही मतलब डैशिंग बोलते हैं ना कि हाँ कुछ भोजपुरी में किया गया है, हाँ भोजपुरी को बढ़ाने के लिए वो किया गया है। अब देखेंगे बॉस कैसा आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बॉस ही टक्कर दे सकता है इस फिल्म को। बाकी आंडू पांडू लोग तो 10-20 रुपये में फिल्म बना लेते हैं, वही समझ रहे हैं। तो ये सब जोकरों का काम नहीं है, फिल्म बनाना है तो अच्छा बनाओ, बाकी भीड़ देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।